हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा प्रोसेस कर दिखाने वाले हैं जिसकी सहायता से आप बिना मैरिज सर्टिफिकेट के अपनी वाइफ को उसके पिता की फैमिली आईडी से डायरेक्ट डिलीट करके अपनी फैमिली आईडी में जोड़ सकते हैं। वह पूरी प्रक्रिया आपने किस प्रकार से करनी है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाने वाले हैं। आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, उसके पिता यानी कि मायके वाली फैमिली आईडी से क्या कर लेना है, लॉगिन ले लेना है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, मायके वाली फैमिली आईडी से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश की है। ओटीपी यहाँ पर इस प्रकार से आपने सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यानी कि मायके वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, जो आपको यहाँ कैप्चा प्लस माइनस करके यहाँ पर एंटर कर देना। और वो ओटीपी आपने 4 अक्षरों का यहाँ पर डाल करके वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो मायके वाली फैमिली आईडी जो इस प्रकार से खुलकर आपके सामने आ जाएगी, जितने मेंबर उसमें ऐड होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाने वाला होगा। अब हमारी जो पत्नी है, जो वो है आशा रानी, जैसे कि इसको हमने यहाँ पर पिता की फैमिली आईडी से डिलीट करके अपनी फैमिली आईडी में पिता की से यहाँ पर आपने करेक्शन मॉड्यूल का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने सिंपली इस पर क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। ये पूरी प्रोसेस आपको करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ समय की प्रोसेसिंग इस प्रकार से होती हुई दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर आपको हो चुका है। अब आपने उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर इस आशा रानी को सिलेक्ट कर लिया, जो कि हमने अपनी फैमिली आईडी में लेकर आनी है। यहाँ पर आपको क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जो कि डिलीट सेपरेट और डिलीट अनवांटेड मेंबर, यानी कि आपने जो सेलेक्ट करना है वो डिलीट अनवांटेड मेंबर वाले ऑप्शन को आपने यहाँ पर क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक और ओटीपी सेंड करने की आपसे परमिशन मांगेंगे। आपने सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना। ओटीपी इस प्रकार से चला जाएगा। ओके पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर जो ये 6 अक्षरों का ओटीपी आपको प्राप्त होगा, ये सारा का सारा है जो मायके वाली फैमिली आईडी पर आपने करना है। वेरीफाई ओटीपी पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। फिर वो वेरीफाई ओटीपी हो चुका है। ओके पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही आपके सामने है जो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये पूरा लाइव हम आपको करके दिखाने वाले हैं। फैमिली आईडी आपको दिखाई दे रही है, मेंबर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है डेथ, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स। हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना मैरिज ऑफ मेंबर, यानी कि शादी के बाद हम इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैरिज जब सेलेक्ट कर लेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस होगा। प्लेस ऑफ मैरिज का ऑप्शन आपने यहाँ पर क्या चुन लेना है, हरियाणा को चुन लेना है। फिर चुनने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। डेट ऑफ मैरिज का एक ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करते ही कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आपने साल को चुन लेना, जिस भी साल है उसकी शादी हुई होगी। उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर इस प्रकार से, और उसके बाद आपने जो डेट है जो वो सिलेक्ट कर लेनी। यहाँ पर आपका हो चुका है। इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कि किस डिस्ट्रिक्ट में उस लड़की की शादी हो चुकी है, यानी कि मायके वाली फैमिली आईडी से हम बात कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट वो चुनना जहां पर उसकी शादी हुई है। अब आपने यहाँ पर स्पोज आधार नंबर, इसका मतलब है कि आपने उस पत्नी के पति का जो आधार नंबर है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने कहीं पे थोड़ा सा क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सामने इधर एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा, स्पोज फर्स्ट नेम, यानी कि उस पत्नी के पति का नाम आपने बिल्कुल करेक्टली स्पेलिंग के साथ आपने यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपने कहीं पर भी क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद हिंदी में नाम है ये जो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन आपके पास है। उससे पहले आपने डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना होगा। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा नहीं आपके पास, तो आपने एक एफिडेविट बनवाना है। वो किस प्रकार का एफिडेविट बनवाना वो भी हम इसको वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। पहले हम उसको यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखा देते हैं कि जो कि आपने 200 KB से नीचे का ही आपने रखना है। पिता की तरफ से बनवाया हुआ ये एफिडेविट हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, और वो इस प्रकार का आपका एफिडेविट रहने वाला होगा। इसमें पिता क्या कह रहा है कि मेरी बेटी की शादी है इस तारीख को इस लड़के के साथ इस गाँव में इस डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है। अब मेरी बेटी को क्या कर दिया जाए, मेरी फैमिली आईडी से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया जाए। तो हमने यहाँ पर क्या कर देना, फिर वेरीफाई पर हमने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वेरीफाई पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर डेमो ऑथेंटिक आपको फर्स्ट टाइम में हमें क्या दिखाया, फेल्ड दिखाया। ये फेल्ड होने का कारण पता नहीं क्या हो सकता, साइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ये डेमो ऑथेंटिक किसकी हो रही है, जो पति का आधार नंबर हमने डाला है उसकी ऑथेंटिफिकेशन कर रहा है। हमने फिर से क्या किया, यहाँ पर वेरीफाई पर दोबारा से क्या कर दिया, क्लिक करके यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर दिया। फिर से ये चक्कर आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आधार इज वेरीफाइड। अब आपने हम यहाँ पर क्या कर देना है, सिंपली ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करते ही जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसके सामने यहाँ पर डिलीट मेंबर का ऑप्शन आ चुका है। अब आपने इसको सिंपली डिलीट मेंबर वाले ऑप्शन पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्पोज फैमिली आईडी, यानी कि
पति की फैमिली आईडी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। कहाँ से उठा ली है? आधार कार्ड से इसने ऑटोमेटिकली उठा ली, क्योंकि पति का आधार नंबर हमने एंटर किया था। तो अब ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड विद स्पोज, यानी कि ये कह रहा है कि क्या पति के साथ इस मेंबर को जोड़ दिया जाए, इस पत्नी को यहाँ से डिलीट करके पति की फैमिली आईडी में जोड़ दिया जाए, जो कि पति की फैमिली आईडी इन्होंने यहाँ पर दिखाई है। तो आपने बड़े ही सावधानी से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर येस पर ही क्लिक करना है। किसी भी हालत में अगर आपने डिलीट नो पर कर दिया तो आपको कहीं पे भी नहीं जाए रहोगे। अब आपको येस पर क्लिक करते ही एक और OTP आपसे मांगेगा, तो आपने सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। OTP हमारे हेड फैमिली, यानी कि जो मायके वाली फैमिली में आपका हेड है जो मेंबर, उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला गया है। 4 अक्षरों का OTP हमने यहाँ पर डाल दिया और उसके बाद वेरीफाई OTP पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? क्लिक कर दिया है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग इस प्रकार से फिर से होगी। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होते ही थोड़ी सी देर में आपको यहाँ पर पॉज होगा और थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। चेंजेज विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल अफेक्ट आफ्टर दैट, यानी कि आपके कंसर्न्ड अथॉरिटी को, यानी कि अधिकारियों के पास आपकी है जो रिक्वेस्ट जा चुकी है, अब वो वहाँ से क्या करेंगे? आपकी इस रिक्वेस्ट को क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेक करने के बाद इस पे एक अप्रोप्रिएट, यानी कि एक उचित निर्णय लेंगे। अगर आपने इसका स्टेटस चेक करना है तो करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस पर चेक करेंगे। उसके बाद उसी मेंबर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने जो रिक्वेस्ट लगाई थी डिलीट अनवांटेड मेंबर की, और आपकी जो रिक्वेस्ट है आपको यहाँ पर पेंडिंग दिखाई देने वाली है। कुछ दिनों तक यह हो सकता है आपको पेंडिंग ही दिखाई दे जब तक वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई एक्शन आप वहाँ पर नहीं लिया जाता है तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो ब्लॉक लेवल पर फैमिली आईडी का अधिकारी बैठता है प्रतिदिन, उसके पास आपने विजिट करना है, ये एफिडेविट लेके और भी डॉक्यूमेंट जो आपको ये साबित करे कि आपकी बच्ची की शादी हो चुकी है, वो लेकर के अपने ब्लॉक लेवल अधिकारी के पास पहुंच जाना और वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट देख लेगा। देखने के बाद है उस पर एक्शन ले लेगा और आपका जो मेंबर है आपकी मायके वाली फैमिली आईडी से कट करके पति की फैमिली आईडी में ऑटोमेटिकली वहाँ से जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपने करनी है और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।